Hello students, today we will discuss the two cases for convex mirror. Convex mirror के हम दो केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें जो इमेज फॉर्म है वो कहाँ पे होती है यूजिंग द रे डायग्राम. अब देखिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मेरा जो हो गया ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर? कॉन्वेक्स मिरर की शेप आपको पता ही है, कॉनकेव की कुछ इस तरह से होती है, कॉन्वेक्स की इस तरह से होती है. ये जो डार्क पोर्शन नज़र आ रहा है दिस इज़ द पॉलिश्ड वन, एंड जो इस तरफ होगा दिस वन ये होगा रिफ्लेक्शन वाला एरिया जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा. अब जैसा कि हमें पता है कि वी नीड टू रेज एवरी टाइम टू ड्रॉ एन इमेज. दो रेज चाहिए होती हैं हमें हर बार सो दैट वी कैन ड्रॉ एन इमेज, हम इमेज ड्रॉ कर पाएँ. तो हमने ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से रखा. अब जब भी लाइट आएगी आपको पता है ये ऑब्जेक्ट हर डायरेक्शन में जो है वो लाइट को इमिट करेगा, लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं जो प्लेन जो जाएगी पैरेलल. अब आपको ये भी पता है कि जो लाइट होती है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो कभी भी ऐसे नहीं जाती है, वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है. तो लाइट देखिए स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए देखिए लाइट इधर उधर भी जा रही है, लेकिन मैं वही कंसिडर करूँगी जो मेरी लाइट मिरर तक पहुँचे. तो हमने ये दो लाइट्स को कंसिडर कर लिया है. ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि दोनों लाइट्स को क्यों किया. देखिए पहली लाइट जो है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के. देखिए फर्स्ट वन ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के. अब जो लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जरा रूल्स को रिकॉल करिए. जो लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो किस में से पास करती है, वो पास करती है फोकस में से. देखिए लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ मिरर की शेप इस तरह की है कि लाइट तो आगे गई नहीं, लाइट तो रिफ्लेक्ट बैक कर गई. अब लाइट इस तरह से वापस यहाँ पे क्यों चली गई. देखिए ये प्लेन मिरर का केस हो गया. ये जो बीच में लाइन है ये नॉर्मल की है. ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मैं कुछ रखूँ तो देखिए प्लेन मिरर का केस हो गया ना छोटा सा. ठीक है, तो ये प्लेन मिरर का केस फॉलो करते हुए जो कि हर जगह पे होता है मिरर के केस में, चाहे मिरर स्फेरिकल ही क्यों ना है. ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्ट बैक करके अब हम देखते हैं, अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे. जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि यस ये जो रे है फोकस में से पास हो रही है. इसका मतलब जो रे रूल सेटिस्फाई कर गया ना हमारा, जो रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो किस में से पास करेगी, वो फोकस में से पास करेगी. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो एक्सटेंड करके जब हमने रे देखा है रिफ्लेक्टेड रे, तो यस वो फोकस में से पास कर गई है. नेक्स्ट अब हमने क्या देखना है, अब हमें सेकेंड रे चाहिए सो दैट वी कैन फॉर्म एन इमेज. अब देखिए सेकेंड रे यहाँ से भेज देते हैं. अब जो यहाँ से जाएगी ये देखिए मिरर पे अगर तुम सीधी लाइट को थ्रो करोगे ना तो वो लाइट जो है उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगी. लेकिन जब आप मिरर पे किसी एंगल पे लाइट को फेंकते हैं, लाइट को स्ट्राइक करवाएंगे आई मस्ट से, तो क्या होगा वो किसी एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगी. तो देखो ये कौन सा केस है, ये वाला लाइट जा रही है अब इसी बात पे आ रही है, ये वाला केस हो गया. ठीक है, क्योंकि कोई एंगल नहीं बना रही है, नॉर्मल पे ही जा रही है, नॉर्मल पे ही आ रही है. अगर कोई एंगल बनाना होता तो लाइट कैसे आती, इस तरह से आती और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती. अब हम क्या करेंगे, अब हम टॉप में से ही एक और लाइट की पाथ को फॉलो करेंगे. अब हमने एक लाइट तो ऐसे भेजी थी, अब दूसरी लाइट जो है हम किस पे फोकस करवाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जाएगी वो उसी पाथ पे वापस आएगी, ये हमने रूल्स में देखा था. After discussing the first case, now we will discuss the case 2 where the object is placed at infinity. First case में object कहाँ पड़ा था, कहीं भी. ठीक है, किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी वो पड़ा हो तो इमेज जो है उसकी कहाँ बनेगी, पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस के इन बिटवीन. ठीक है, एंड द नेक्स्ट केस इज जब हमारा ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर पड़ा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे भी नहीं है, काफ़ी दूर पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे. तब हम क्या होगा, ऑब्जेक्ट से रेज हर डायरेक्शन में जा रही हैं पर हम वही कंसिडर करेंगे जो हमारे मिरर पे फॉल कर रही हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, पैरेलल आ रही है लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल आ रही है तो देखिए ये फर्स्ट वाला केस क्या था, पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी. एंड जब हम उसको मीट करवाएंगे देन वो ऑब्वियसली कहाँ मीट करेगी, फोकस पे. और यही चीज़ यहाँ पे होने वाले है क्योंकि पैरेलल आ रही है. देखिए दो रेज मीट कर गई और हमें रिक्वायरमेंट क्या होता है, इमेज हमारी तब फॉर्म हो जाती है जब दो रेज मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं. तो टू रेज आर ऑलरेडी मेट एट दिस पॉइंट, intersecting at this point, so image is formed at focus. और ये हम लिख देंगे 3 पॉइंट्स यहाँ पे. जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. एंड आपको पहले ही पता है मिरर के इस तरफ बनेगी तो क्या कैसे बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड. अगर मिरर के उस तरफ बनती है तो क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट.
एंड देखिए ऑब्जेक्ट हमें नज़र ही नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ का ऑब्जेक्ट हमारा जो है, सॉरी इमेज जो है हमारी वो फॉर्म हुई है। थैंक यू सो मच, आई होप इट क्लियर्स।